हाय गाइस। तो यार आज मैं तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम का फुल एंड फाइनल सॉल्यूशन देने वाला हूं। प्रॉब्लम क्या है? एंजाइटी होती है, डर लगता है, नर्वसनेस होती है एग्जाम की पढ़ाई करते हुए भी, और जब सैंपल पेपर या प्री बोर्ड्स दे रहे होते तो भी। क्योंकि जब बोर्ड सर पे होते ना, ये प्रॉब्लम मेजॉरिटी बच्चे फेस करते हैं, और कुछ बच्चे तो इतनी ज्यादा फेस करते हैं कि पढ़ ही नहीं पाते। एग्जाम में टॉपिक आता है फिर भी उसमें मैसअप कराते हैं। इसका मैं आपको फाइनल सॉल्यूशन दूंगा। आपका ये जो फियर माइंडसेट है ना, इसको मैं विनर माइंडसेट में कन्वर्ट करूंगा। कैसे? एंड तक ध्यान से सुन लो। स्टार्ट करेंगे एक स्टोरी के साथ, फिर सॉल्यूशन पे आएंगे। स्टोरी क्या है? एक बच्चे की है, उसको पार्शियल ब्लाइंडनेस है। पार्शियल ब्लाइंडनेस का मतलब ऐसा नहीं है उसे बिल्कुल भी नहीं दिखता, बट थोड़ा बहुत ही दिखता है, जिसकी वजह से वो बुक्स ढंग से नहीं पढ़ पाता, ब्लैक बोर्ड पे जो लिखा हुआ है वो ढंग से नहीं पढ़ पाता, और 5th क्लास में ना उसे स्कूल से भगा दिया जाता है ये कह के कि भाई ये बच्चा नहीं पढ़ाई कर पाएगा। 11th क्लास तक उसके सिर्फ 50% तक आते हैं, उससे ऊपर उसने कभी स्कोर नहीं करे। पर 12th में वो कुछ ऐसा करता है जो उसके मार्क्स इतने आते हैं कि उसका श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में एडमिशन होता है, जो कि इंडिया का बेस्ट कॉमर्स कॉलेज है, जिसमें हर बच्चे का ड्रीम होता है एडमिशन लेना। किसकी कहानी है ये मेरी खुद की कहानी है। कैसे करा ये मैंने फियर माइंडसेट कभी रखा ही नहीं। कहने का क्या मतलब है, ध्यान से सुनो। देखो, तुम्हें ये जो प्रॉब्लम होती है ना, ये प्रॉब्लम तुम्हें इसलिए होती है क्योंकि तुम रिजल्ट से बहुत ज्यादा अटैच्ड हो। तुम्हारा फियर माइंडसेट है। इसका मतलब तुम जो पढ़ते हो, जब तुम एग्जाम देते हो ना, तुम्हारे दिमाग में बार बार ये डर रहता है, यार नंबर नहीं आए तो क्या होगा, यार मेरा ड्रीम कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ तो क्या होगा, यार मेरे करियर का क्या होगा। ये फियर माइंडसेट ना जड़ से उखाड़ के फेंक दो। तुम्हारे मन में कभी नेगेटिव थॉट आना ही नहीं चाहिए कि नहीं होगा तो क्या होगा, मेरे से नहीं होगा। ये सब कुछ हटा दो। यार मेरे जैसे एवरेज बच्चे का हो गया, ठीक है, ऐसा नहीं है हवा में हुआ। मेहनत करी, पढ़ाई करी, दिन रात मेहनत करी, पर दिन रात मेहनत तुम में से बहुत लोग कर रहे हो, पर तुम्हारे माइंडसेट की वजह से ना तुम फेल हो सकते हो। और ये माइंडसेट है फियर माइंडसेट। इसको उखाड़ दो। कभी नेगेटिव थॉट सोचना ही नहीं है इस वीडियो के बाद। थॉट क्या सोचना है? पॉजिटिव। एक विनर माइंडसेट क्या होता है मैं तुम्हें बताता हूं। तुम्हारे माइंड में यह थॉट आना चाहिए कि यार जब मैं अपने ड्रीम कॉलेज पहुंचूंगा, या जब मेरे 90 अबव या जो भी मैं परसेंटेज स्कोर कर रहा हूं वो आएंगे, तो क्या होगा, मेरी लाइफ कैसे बदल जाएगी, मेरे आसपास वालों की लाइफ कैसे बदल जाएगी, मुझे कितना अच्छा लगेगा। भाई सुनो मेरी बात। मैं 12th में था ना, मैं 50% से भी ऊपर नहीं लाया था यार जिंदगी में। एसआरसीसी सोच भी नहीं सकता था। खुद सोचो, एक बच्चा जो 50% नहीं लाया, भाई वो अगर अपने आसपास वालों को जाके कह रहा है मेरा एसआरसीसी में जाने का ड्रीम है, वो हंसेंगे। भाई मेरे को खुद नहीं पता था ढंग से एसआरसीसी क्या है यार। वहां जाके जब मेरा एडमिशन हुआ था ना, और जब मैं घर आया था, मेरे बड़े भाई ने मुझसे पूछा था तू खुश क्यों नहीं दिख रहा। मैंने कहा मुझे यार ढंग से पता ही नहीं। मुझे पता है बड़ी चीज है, पर मुझे ढंग से ही नहीं पता यार मेरा क्या है, ये इतना बड़ा हाइप क्यों है। क्योंकि मैंने कभी सोचा ही नहीं था, कभी ड्रीम ही नहीं किया था। मैंने ड्रीम किस चीज का किया था कि यार आज तक 50% आए हैं, अगर मेरे 12th में 90 अबव आ जाए तो सबके कैसे मुंह खुले हो जाएंगे। और ऐसा हुआ भी। अगर मैं 90 अबव ले आया तो मेरे ऊपर ये जो डम का एक मार्क लगा हुआ है कि यार ये तो बहुत एवरेज है पढ़ाई में, इसका कुछ नहीं होना, वो जब हटेगा तो कितना मजा आएगा। अगर मैं किसी अच्छे कॉलेज में पहुंच गया, एसआरसीसी नहीं, किसी अच्छे डीयू के कॉलेज में पहुंच गया, तो भाई मेरी लाइफ कैसे बदल जाएगी। हमेशा इस मोटिवेशन से मैं पढ़ता था। एक मैं मोटिवेशन और थी मेरी बहुत बड़ी, मेरे टीचर्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, जो मेरे ट्यूशन टीचर्स थे। भाई मुझे ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ पढ़ा नहीं जाता था, इसलिए वो मुझे पर्सनल टाइम देते थे, मेरे को पर्सनल अटेंशन देते थे, और उसके लिए उन्होंने कभी मेरे से एक्स्ट्रा चार्ज नहीं किया, क्योंकि मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता था। तो मेरे मन में हमेशा ये एक इच्छा थी कि यार उनके लिए कुछ करना है, कल को वो प्राउड फील करे कि इस बच्चे को मैंने पढ़ाया। इस माइंडसेट से मैं बढ़ता था। मेरा कभी गोल से अटैचमेंट ही नहीं था। कभी मेरा ये था ही नहीं कि मेरे को एसआरसीसी जाना है, मेरे को वहां जाना है, वहां जाना है। अब मैं तुम्हें ये चीज भी क्लियर कर दूं, मैं ये नहीं कह रहा तुम्हें मैं कोई बेफालतू की मोटिवेशन दे रहा हूं कि तुम उखाड़ दोगे, तुम कर दोगे, नहीं। माइंडसेट सिखा रहा हूं, विनर माइंडसेट सिखा रहा हूं, पर चलना स्ट्रैटेजिकली है। ये नहीं कह रहा कि हो जाएगा, ऐसे नहीं होता। पढ़ना पड़ता है, पढ़ना भी पड़ता है, स्ट्रैटेजी भी बनानी पड़ती है। क्योंकि तुम में से कुछ बच्चे कहेंगे भैया मैं ये सोचता हूं, पर जब मैं सैंपल पेपर करता हूं, जब मेरे से क्वेश्चन नहीं सॉल्व होते ना, तो मैं घबरा जाता हूं। तो भाई उसको तुम्हें अगेन विनर माइंडसेट से देखना है कि क्या सॉल्यूशन है, क्यों नंबर कट रहे हैं, क्या पढ़ना है, कैसे कवर करना है, इसके बारे में सोचो। ये मत सोचने बैठ जाओ कि यार नहीं होगा तो क्या होगा, यार मेरे से नहीं हो रहा, मैं तो डम हूं। ये सब नहीं सोचना। सोचना क्या है, यार इस प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, इसका मुझे सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, ये सोच रखनी है। और एक बात और बताता हूं, ये तुम्हारा दिमाग है ना, ये बड़ा बेवकूफ होता है। 3 इडियट्स में पढ़ा था ना, ऑल इज वेल, ये दिल को पागल बनाना बड़ा बड़ा जरूरी है और बड़ा आसान है। ऐसे ही अपने दिमाग को पागल बनाओ कि यार
ठीक है नहीं आए प्री बोर्ड में, ठीक है यार नहीं आए यहां पे सैंपल पेपर में, नहीं क्वेश्चन सॉल्व हो रहे, कोई नहीं, इसका सॉल्यूशन निकालूंगा मैं, कैसे ठीक करना है इसको भी मैं ठीक करूंगा और फाइनल पेपर में मैं ठीक करके आऊंगा, फाइनल पेपर में फोड़ के आऊंगा, चाहे तुम्हारे उससे पिछले 2 दिन पहले ही सैंपल पेपर में कम नंबर आए हो। बट अपने दिल को यही कहना है अरे कोई नहीं यहां तक तो नहीं आए, फाइनल एग्जाम में आएंगे, कैसे आएंगे क्यों आएंगे वो नहीं पता, ठीक है, पर अपने दिल को ना, अपने माइंडसेट को फियर माइंडसेट मत बनने दो, अपने माइंडसेट को एक विनर माइंडसेट बनाओ कि आएंगे, आ जाएंगे, देखी जाएगी जैसे भी आएंगे, ठीक है। तो ये माइंडसेट तुम्हें बदलना बहुत जरूरी है। और साथ के साथ ये भी बोल रहा हूं, उल्टी सीधी मोटिवेशन रखना जरूरी नहीं है, लाने के लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी, पढ़ाई भी करनी पड़ेगी और ऑन टॉप ऑफ दैट स्ट्रैटेजी भी ठीक रखनी पड़ेगी कि भाई अगर नंबर कट रहे हैं, नहीं आ रहे तो क्यों नहीं आ रहा और कैसे इसको इंप्रूव करना है। एंड अगर तुम इस विनर माइंडसेट से चले ना तो तुम उखाड़ के आओगे। और अपना ये अब कमिट करो मुझे कमेंट्स में जाके, भैया मैं अपना ये फियर माइंडसेट हटा दूंगा और कभी भी नेगेटिव थॉट्स नहीं सोचूंगा। और लास्ट चीज भाई, ये प्रॉब्लम से बहुत लोग गुजरते हैं, बहुत फ्रेंड्स तुम्हारे गुजरते हैं जो तुम्हें बता भी नहीं रहे कि मैं कितना एंशियस हूं, मेरे पास डेली मैसेज आते हैं भैया मैं घबरा रहा हूं, मेरे से पढ़ा नहीं जा रहा, मेरे को अपने दिमाग पे काबू नहीं आ रहा। तुमसे एक रिक्वेस्ट है छोटी सी, उन लोगों के लिए ना ये वीडियो शेयर करो, उनको सेंड करो, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे में भी भेजो, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये मैसेज और ये जो जर्नी है ना ये उन लोगों तक पहुंचे ताकि वो भी उस घबराहट, उस डर से निकल पाए, ठीक है। एंड लास्ट में बिजनेस स्टडीज की मेरी प्लेलिस्ट देख रहे हो ना, बीएससी बहुत डेप्थ में पढ़ा रहा हूं, आज तक किसी ने ऐसी बिजनेस स्टडीज नहीं पढ़ाई है, तुम्हें गारंटी दे रहा हूं, एक लेक्चर देख के देख लेना, पता चल जाएगा क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। तो भाई और कोई प्रॉब्लम है कमेंट्स में जाके बताओ और अपना प्रॉमिस कमेंट्स में जाके करो। बेस्ट ऑफ लक गाइस, बाय।